ऋषिकेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग की ओर से शुरू की गई जमीन नपाई की कार्रवाई ने शनिवार को कई इलाकों में तनाव की स्थिति पैदा कर दी। शिवाजी नगर, बीरानगर, बापूग्राम, सुमन विहार, 20 बीघा, गुबानीवाला, अमित ग्राम और मनसा देवी क्षेत्रों में जैसे ही वन विभाग की टीम पहुंची, स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए और करीब 3 घंटे तक हंगामा चलता रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले 70 से 75 वर्षों से इन इलाकों में रह रहे हैं और अब अचानक जमीन नपाई और बोर्ड लगाए जाने से उनके घर और भविष्य खतरे में नजर आ रहे हैं। लोगों को डर है कि इस कार्रवाई के बाद कहीं उनके आशाओं पर बुलडोजर न चल जाए। इसी आशंका के चलते सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और वन विभाग की टीम को इलाके में घुसने से रोक दिया। देखिए, ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का 22 तारीख का आदेश है, 22 दिसंबर 2025 का। उसमें कोई महिला है, इसी क्षेत्र की महिला है, वो रिट दायर करके गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं की रिट का हवाला देते हुए इस पर आदेश दिया है और उन्होंने माना है कि जो 2866 एकड़ भूमि है, हमारी जानकारी में 2866 भूमि जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो स्वर्गीय मीरा बहन जो महात्मा गांधी जी की शिष्या थी, भारत सरकार ने उनको दी थी। उन्हीं के मीरा बहन जी के द्वारा ही इसमें कुछ शेयर होल्डर्स को ये ज़मीन बांटी गई थी और वही ज़मीन का ये आज भी मामला है। कोई रिट में गया है और उन्होंने कहा कि जी ये वन भूमि है, वन भूमि पर जो है कोई अतिक्रमण हो रहा है, काबिज हो रखे हैं, इसमें खुर्द बुर्द हो रहा है, जो भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग मकान बनाकर रह रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए और खाली भूमि यानी जो है चाहे उसमें खाली भूमि को डिस्क्राइब नहीं किया गया कि कितनी भूमि को, खाली भूमि 20 गज भी है, चाहे वो 2 बीघा है, चाहे 20 बीघा है, उसको अपने कब्जे में लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब आदेश है, तो उस पर हमारा कहना है कि 22 तारीख को आदेश हुआ, 23 तारीख को इनका पहुंचा, 26 तारीख को ये लोग टीम को लेकर धरातल पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो ये मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी विभाग, वन विभाग या प्रशासन, उनको तो मालूम है ना कि वस्तुस्थिति क्या है। ये नगर निगम का पार्ट है। आज की तारीख में ये 2866 एकड़ जो भूमि का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये पूरा का पूरा नगर निगम ऋषिकेश का पार्ट है। लगभग 12 से 13 हजार परिवार और लगभग 40 से 45 हजार जनसंख्या यहाँ पर निवास कर रही है। तो इतनी सारी जनता को एकदम से एक्शन मोड में आना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जल्दीबाजी का परिणाम है। बात करते, सब लोगों से पूछते और जांच कमेटी गठित हुई है, 4 सदस्यीय 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित हुई है मुख्य वन संरक्षक के नेतृत्व में। तो जांच करिए ना, आप तो एक्शन प्लान पे लेके आए। ये कोई एक्शन कमेटी बनी है या जांच कमेटी बनी है? 2002 में भी एक स्वामी रमलाचार्य जी आए थे, जिन्होंने PIL दाखिल करी थी माननीय उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट में नैनीताल में। वो भी गए थे कि जी यहाँ पर जो है जंगलात की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, झुग्गी झोपड़ियाँ डाल के लोग जो हैं रह रहे हैं, ये हैं। उनको भी गुमराह किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय को 2002 में भी गुमराह करके, और 1 हफ्ते के समय में पूरी जनता को डिमोलिशिंग के ऑर्डर हो गए थे, क्योंकि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पार्टी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके और रेंजर ऋषिकेश जो है पार्टी थे, 27 लोग उसमें टोटल पार्टी थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए उसमें वन विभाग और अर्धवार विकास प्राधिकरण, क्योंकि आज तो मसूरी देरा विकास प्राधिकरण हो गया, उस समय अर्धवार विकास प्राधिकरण था, तो एक ज्वाइंट सर्वे कराया। उस ज्वाइंट सर्वे के लगभग 2 महीने के ज्वाइंट सर्वे में परिणाम ये निकल के आया कि जिस भूमि पर अतिक्रमण की बात हो रही है, वहाँ पर 4800 परिवार पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। वहाँ पर सड़कों को दर्शाया गया, बिजली के पोल दर्शाए गए, पानी की लाइनें दर्शाई गई। यहाँ तक कि उस समय हमारे जो ग्राम प्रधान थे स्वर्गीय प्रेम सिंह बिष्ट जी, उन्होंने, वो भी इसमें पार्टी थे, ठीक है ना। वहाँ पर ये दिखाया गया कि 1962 से ये जो क्षेत्र है ये ग्राम सभा के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पर पंचायत है, प्रतिनिधि हैं, BDC हैं, जिला पंचायत हैं, और तमाम करोड़ों रुपया ग्राम प्रधान निधि, राज्य वित्त की पैसा, विधायक निधि, सांसद निधि, यहाँ पर करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। आज 4800 परिवार यहाँ रह रहे हैं। बाकायदा एक मैप बना था, उस मैप को एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ माननीय हाई कोर्ट में जब सबमिट किया गया और रमलाचार्य को जो वहाँ पे वापस आने के लिए कहा गया, तो रमलाचार्य एक्स पार्टी हो गए, भाग गए, ठीक है ना। उसके बदले में हाई कोर्ट ने जो भी उनको जो दिया होगा, जो है दोष दिया होगा, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद आज तक 2002 से लेकर 2025 तक यहाँ पर कोई इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज ये हुई है और उसमें भी जो जानकारी मिल रही है कि अपने ही लोग दोषी हैं। इस स्थिति को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए समझाने की कोशिश की और भरोसा दिलाया कि किसी भी घर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वन विभाग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बापूग्राम सहित आसपास के क्षेत्रों में करीब 500 एकड़ वन भूमि की नाप जोख की जानी है।
वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही के चलते यह स्थिति बनी है, जिसकी कीमत अब आम लोग चुका रहे हैं। ये 22/12/2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ है कि ये कृषक समिति को जो दी गई है भूमि लीज पर दी गई थी, वो लीज तो समाप्त हो गई है। अब इसमें अवैध कब्जे हो रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो खाली पड़ी भूमि है आवासीय भवनों को छोड़ के, इसको वन विभाग अपने कब्जे में ले। तो उसके लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी भूमि की नपाई चल रही है, प्लॉट खाली हो रखा है। ये हम जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको जमा करेंगे, जितनी भूमि खाली है। अग्रिम आदेशों पे जो है अग्रिम कार्रवाई। किस रेंज की अगर आप बात करेंगे तो ये शिवाजी नगर हो गया, बीघा हो गया, बापूग्राम हो गया, नगर हो गया, और ये गुमानी वाला हो गया, अमित ग्राम नहीं, सारी जगह जो मतलब जो भी कृषकों को दी गई थी लीज पे, ये उस भूमि पे ये कार्रवाई। हालात बिगड़ते देख ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में ये आनंद फानंद में ये सारे चीज हुआ और समय नहीं दिया गया। इसमें अगर नोटिस मिला होता, लोग पहले से तैयार रहते जो हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, तो ये सब आनंद फानंद में हुआ। तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश के भावना है, आक्रोश है। आप देख रहे होंगे बापूग्राम, मीरा नगर, तमाम जगह जो है 20 बीघा, ये तमाम नंदू तमाम जगह मनसा देवी, सब जगह जो लोग हैं इस समय जन सैलाब उमड़ा हुआ है रोडों पे। तो लोगों में कहीं ना कहीं बेघर होने के आसार दिख रहा है। तो लोगों में आक्रोश, भारी आक्रोश है। जनता देखिए, आज 50 बरस से पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं और वैसे एकदम से कहाँ जाएंगे? वो इतने लाखों के तादाद में लोग रह रहे हैं और एकदम से कैसे छोड़ के चले जाएंगे? जिनका सब कुछ यही है, पूरे जीवन के कमाई पीढ़ी दर पीढ़ी गुजार दिया उन्होंने, तो वो जाएंगे कहाँ? उनके लिए तो सब कुछ यही है। तो इसलिए आज जो लोग रोड पे जो है मरने मिटने के तैयार है, तो हम तो चाहेंगे कि लोग जो है हताश ना हो और कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट एक बार, सभी उच्च न्यायालय कहीं ना कहीं एक बार आम जनमानस को भी सुने, जो आज लाखों लोग बेघर हो रहे हैं। ऋषिकेश में वन भूमि की नपाई को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना अनिवार्य है, वहीं दूसरी ओर दशकों से बसे लोगों की सुरक्षा और भरोसा भी दांव पर है। डेस्क रिपोर्ट, संवाद 365। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।